आज देखो लोक प्रशासन का इंपोर्टेंट प्रश्न है बारे में अपन थोड़ी चर्चा करा। प्रश्न आने वाली आरपीएससी कोई भी एग्जाम है लोक प्रशासन संबंधित के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभासी। आने ढंग शॉर्ट तरीकों में याद करो। पहला प्रश्न है लोकपाल का गठन कब हुआ, तो इसका उत्तर है 2019 में। प्रथम लोकपाल 2019 में बना और पहला लोकपाल पूरा भारत को पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। प्रथम अनुशंसा लोकपाल की कड़ी बात समिति ही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की अनुशंसा के आधार पर लोकपाल का गठन हुआ। सुझाव दिया गया था, गठन बहुत बाद में हुआ संसद में। कई बार ये बिल रखा गया लेकिन पारित नहीं हुआ। कभी राज्यसभा से पारित हो गया तो लोकसभा से नहीं हुआ, लोकसभा से हो गया तो राज्यसभा से नहीं हुआ। फिर इसमें है कि न्यूनतम अब जो गठन हो चुका है इसका, इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। लोकपाल का अधिनियम संसद ने पारित कर दिया है। न्यूनतम आयु है इसके लिए 45 वर्ष, यानी 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। आयु है न्यूनतम। और कुल सदस्य संख्या एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य है, तो कुल हो गया ना 9। अब एक आदर्श वाक्य के है वो है कि किसी के धन का लोभ मत करो। वो आदर्श वाक्य एकदम रख लो। एक बार में प्रथम लोकपाल आप चर्चा कर चुका। एक उद्गम स्रोत यानी लोकपाल की अवधारणा आप कौन से देशों ली, वो देश है स्वीडन। स्वीडन में एक संस्था बनी थी ओम्बुड्समैन, और इस संस्था को वर्ष भी पूछा जा सकता है। ओम्बुड्समैन लोकपाल लोकायुक्त आपने कॉलेज लेक्चर के कोर्स में है। ओम्बुड्समैन का भारतीय रूप है लोकपाल। 1809 से। अब लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या संसद की एक समिति है जो कि कोई भी वे है बिको पोस्टमार्टम करे, बिकी जांच करे, यानी वो कार्य शुरू कर दो है वो है कह की रिपोर्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जब रिपोर्ट दे दे संसद में राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट इस समिति के पास आती है और यह समिति उसके ऊपर अध्ययन करती है, उसका विस्तृत अन्वेषण करती है। इन सदस्य संख्या है 15 प्लस 7, यानी लोकसभा का है 15 और 7 है राज्यसभा का। इन पोस्टमार्टम समिति क्यों गए, क्योंकि अव्यय होने के बाद में खर्च होने के बाद उसकी समीक्षा करती है, इसलिए इसको पोस्टमार्टम समिति कहते हैं। लोक प्रशासन का जन्म का वर्ष है 1887 और इसका जन्म हुआ था अमेरिका में, और इसके जनक माने जाते हैं वुड्रो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। बहुत ही इजी है याद करने में। 1887 फिर अपने विकास का चरण पढ़ा, और विकास का चरण है पहले को अलग नाम है, दूसरे को अलग नाम है, तीसरे को अलग नाम है, इन टाइप का अलग अलग नाम करना है। बहुत सोरो और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, और एकदम छोटो है। आप राजनीति विज्ञान में प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, सारी चीजें तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने लगा और अंत तक आप पढ़ता रहा। तो पहली सेकंड पेपर आप लगभग तैयार है, भी आप थोड़ी धारा याद करनी है, बाकी आपने तैयार है। तो एक जो पहला पेपर है नया आदमी लिए, तो मैं जो समझाऊँ ढंग समझो थे और समझ के पढ़ने का प्रयास करो, वो बहुत सोरो समझ में आ जाए। इन बजट अब है लोक प्रशासन का हो गया जन्म 1887 से शुरू है और अमेरिका में शुरू हुआ। बजट के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो
बजट का 3 प्रकार में, एक कार्यपालिका प्रकार का बजट, एक होता है विधायिका प्रकार का बजट और एक होता है आयोग प्रकार का बजट। कार्यपालिका प्रकार का बजट वो होता है जिसको सरकार बनाती है। दूसरा है विधायिका प्रकार का और तीसरा है ब्यूरो या आयोग प्रकार का बजट, यानी जब कई व्यक्ति मिलकर के इसको बनाए। 3 प्रकार हो गया बजट का। चौथा है बजट संसद में प्रस्तुत होने के कितने दिन में पारित होना चाहिए। अभी ये सरकार जा रही है, चुनाव में जा रही है, इसलिए ये सरकार लेखानुदान पेश करेगी 3 या 4 महीने का खर्च चलाने के लिए। बाकी पूरे वर्ष के लिए जब रखा जाता है तो उसको हम बजट कहते हैं। और समय के कुछ भाग के लिए, वर्ष के कुछ भाग के लिए जब बजट रखा जाता है तो उसको लेखानुदान कहते हैं। अभी 2024 में केंद्र सरकार लेखानुदान रखेगी, नहीं कि पूरा बजट। और हमेशा पे इन्होंने नियम कर दिया कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और बजट संसद में पेश होने के बाद और 75 दिन के अंदर संसद से वो पारित होना अनिवार्य है। तो इसमें है कि 75 दिन, एक दिन याद कर लो। एक बार में भारत में सामान्य बजट में रेल बजट के विलय का वर्ष देखो। पहले तो अंग्रेजा के टाइम में रेल बजट ने सामान्य बजट को अलग करे हुए हो। पहले रेल बजट और सामान्य बजट सागे पेश होता और फिर अलग कर दिया। देखिए बाद में आपके जब वर्तमान सरकार है, सरकार 2017 में रेल बजट और सामान्य बजट ने मिला दिया। यानी पहले पीछे का जो सिस्टम आपने लगभग आजादी के 50-60 साल को EMI ने रेल बजट 2 दिन पहले रखा जाता और भी के कुछ समय बाद सामान्य बजट रखे जाता। लेकिन अब वो सिस्टम एक करके रेल बजट और सामान्य बजट ने 2017 में एक कर दिया। यानी वो प्रश्न भी बढ़ स्वतंत्र भारत में एकीकृत बजट किसने सबसे पहले पेश किया। एकीकृत बजट का मतलब रेल बजट और सामान्य बजट आपस में मिला के अगर पेश करो तो वो वित्त मंत्री हो अरुण। तो इन जवाब है 2017 और वित्त मंत्री हो अरुण जेटली। अब आप कुछ प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एक लोक प्रशासन की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो कि 1947 में लिखी गई। आप मुझे आजाद हुए टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किताब लिखी गई। यानी लोक प्रशासन में व्यवहार के ऊपर कौन सा विचारक सबसे ज्यादा बल देता है, तो वो विचारक है हर्बर्ट साइमन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट साइमन। बहुत सोरो और रुचि का सब्जेक्ट है, एकदम बीए को याद रह जाएगा आपने। द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन है कोई बहुत बड़ो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है फिनोमेनन। तो ब्यूरोक्रेटिक वे नौकरशाही संबंधित शब्द है। द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन किताब है, इनको लेखक है एम क्रोजियर, माइकल क्रोजियर। पूर्ण नाम है माइकल क्रोजियर या एम क्रोजियर। एक किताब है वेंचर्स इन पॉलिसी साइंस। पॉलिसी साइंस यानी पॉलिसी माने नीति है, साइंस माने विज्ञान है, यानी नीति विज्ञान पर एक किताब लिखी, जिसका नाम है वेंचर्स इन पॉलिसी ऑफ ए ड्रोर, ड्रोर। वेंचर्स इन पॉलिसी साइंस। ड्रोर नीति विज्ञान संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विचारक है। डब्ल्यू से वो विकासशील देशों में गए संबंध में बहुत बड़ा विचारक है। तो आपने 10 विचारक है लगभग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 12 ढंग याद कर लियो। बाकी एक एक चीज पढ़ना आपने समझ आ जाएगा कि आ बात के है और आ इंग्लिश बात के है। और बहुत बढ़िया तरीका वहाँ नंबर लिहाज का शानदार मौका है। लोक प्रशासन में 45 सीटें हैं, तो 45 सीट इन सब्जेक्ट में और इन टावर संख्या का आधार पर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा है। तो इन मौके को लाभ उठाओ, ट्रेन आप नहीं जा।
ड्रॉवर के अनुसार विकासशील देशों में नीति निर्माण के 4 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 4। और नीति निर्माण के ऊपर सबसे ज्यादा बढ़िया अध्ययन करेगा है ई ड्रोर, ये है इसका ड्रोर नाम है इसका पूरा। आर्डवे टीड के अनुसार नेता में गुणों की संख्या। अब नेता के बारे में आप 3-4 विचार पढ़ागा, लेकिन टीड, अब टीड ने टीड लिखते हैं तो टी में पहला अक्षर टे आ गया, टी या टे आ गया, और नेता में टेन, यानी 10 गुण बताए। तो टेन में टीड और टेन एकदम जोड़ के याद रख लो, रह जाओ। अब फुलटन समिति इंग्लैंड में यानी यूनाइटेड किंगडम में एक प्रशासन को अध्ययन करने के लिए संसद एक समिति बनाई, और बड़ समिति मैं को विचार किया कि अटे सामान्य सेवा जबकि इनमें नहीं होनी चाहिए, जिसकी महत्वपूर्ण की सेवा है पर विशेषज्ञ सेवा होनी चाहिए। यहाँ पर भारत में बात करें तो जहाँ डॉक्टर वो विशेषज्ञ है, वकील विशेषज्ञ है, न्यायिक अधिकारी विशेषज्ञ है, इंजीनियर विशेषज्ञ है, लेकिन जैसे कलेक्टर है, जिले का कलेक्टर है, वो सामान्य अधिकारी है, वो सबसे पावरफुल है प्रशासन में, भारत के प्रशासन में, लेकिन वो है एक सामान्य अधिकारी यानी जनरलिस्ट ऑफिसर। भारत में वो बहुत बड़ा विवाद है सामान्य के और विशेष